है ना। चलो स्टार्ट कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति पढ़ने के दौरान हमें अभी तक क्या क्या चीजें, अभी तक हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब चीज हमने पढ़ा है ना। अभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात स्टार्ट किए। चलो, तो एक पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलो मैंने कल भी एक कहानी के जरिए आपको समझाया था, फिर से बताया था। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है सर कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है सर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, है ना। ये होता है हमारा पास पाइथागोरस प्रमेय। चलो, इसी से रिलेटेड अगर मैं बोलूं कि सर अगर हमें लंब का वर्ग चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो कर्ण के वर्ग में किसको घटा देंगे, आधार के वर्ग को। क्या करेंगे सर, कर्ण के वर्ग में किसको घटा देंगे, माइनस आधार के वर्ग। किसका वर्ग, आधार के वर्ग, ठीक है। कर्ण के वर्ग में किसको घटा देंगे हम, आधार के वर्ग को घटा देंगे। क्लियर है। चलिए, तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और कहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करने से इसको आपको पोल्स जाकर क्या करना, आपको इसको पोल्स करना। तो जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले जो है ना, जरूर उसको रिवीजन के रूप में पढ़ लेंगे, वो उसको रिवीजन के रूप में पढ़ लेंगे। आपकी उसकी चिंता नहीं कीजिए, है ना। आपके एग्जाम आने से पहले हम लोग बहुत सारे ऐसे चैप्टर आपको कवर करा देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। चलिए, इसके आंसर आपको कहाँ करनी, इसके आंसर आपको करनी है पोल सेक्शन में। क्लियर है। सर ये पहला ही क्वेश्चन है। पहले रिकॉल टेस्ट है, इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा पिछला क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है। आप इसको आराम से आंसर करो। हाँ, पहला ही क्वेश्चन आज का है आप लोग। चलो, लास्ट 50 सेकेंड। 43 बच्चे ज्वाइन किया और मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आंसर आप जरूर करो। थोड़ा सा समय ले, लेकिन आंसर आपको जरूर करना है ना। चलो, टिल नाउ ओनली 20 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेशन। अभी तक मात्र 21 बच्चों ने किया। चलो, अभी भी आपके पास 35 सेकंड का समय है। आराम सुनिए, आराम सुनिए। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। 45 बच्चों में से मात्र अभी तक 22 बच्चों ने आंसर करते हैं, मतलब अभी भी लगभग 50% बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड। जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन करेंगे, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। चलो, थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि मात्र अभी तक 25 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। मात्र 25 स्टूडेंट अभी तक आंसर किया हुआ है ना। थोड़ा सा और समझ लीजिए, 5-10 सेकंड समझ लीजिए और, लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है। क्या हो सकता है किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा अधिक टाइम लग रहा होगा, बाकी आंसर आप जो कर रहे हो ना एकदम सही सही आंसर कर रहे हो, है ना। लगभग अभी तक 99% बच्चों का आंसर सही है, मतलब जितने बच्चे ने आंसर दिया उसमें से 99% बच्चों का आंसर सही है। मात्र एक बच्चे ने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया हुआ। चलो, लास्ट का 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया कि दिए गए चित्र में लंब की माप ज्ञात है ना। जैसे कि आपको पता है कि हम लंब और आधार किससे डिसाइड करते हैं, तो हम लंब और आधार जो हमारे पास न्यून कोड दिया गया है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे तो हमें इस न्यून कोड के हिसाब से देखना है, तो इससे सटी हुई भुजा, इससे संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहेंगे। तो ये क्या होगी, ये हो गई हमारी आधार, यानी आधार का मान हो गया 7। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, वो हमेशा कर्ण कहलाता है, ये हो गया कर्ण हाइपोटेन्यूस।
तो जो बच गया क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लम। यानी हम यहाँ पे क्या निकालनी है, हमें यहाँ पे लम का मान निकालना है, लम की माप क्या है ना। तो जैसे लम क्या है, छोटी भुजा है, हमने क्या बताया था कि जब भी छोटी भुजा निकालनी होती है तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटाना होता है ना। यानी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे आप, सिंपल सा, हमें सर पता है लम का वर्ग जो होता है वो बड़ी भुजा कौन होती है, बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण के वर्ग में से छोटी भुजा कौन होगी, सर छोटी भुजा, आधार के वर्ग को घटा देंगे। यानी इट मीन्स हमारे पास लम, लम क्या है सर हमारे पास, लम मतलब पी क्यू है, तो पी क्यू का 2 होल स्क्वायर, कर्ण, कर्ण का मान कितना है सर 25, 25 का 2 होल स्क्वायर, आधार क्या है सर 7, 7 का 2 होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 2 मतलब 7 का वर्ग बोलते हैं इसे, ये होगा सर पी क्यू द होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, यहाँ से जगह पी क्यू का 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर आपके पास 576, क्या हो जाएगा सर ये 576। अब हमें बताओ यहाँ पे कि पी क्यू ये जब वर्ग घटता है तो दूसरी तरफ जाता है क्या होता है सर, वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, और 576 किसके बराबर होता है सर, 24 सेंटीमीटर का। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्गमूल हल करने आता है। अगर आपको नहीं आता होगा, स्क्रीन, चलो एक बार फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, है ना। अगर आपको वर्गमूल हल करने नहीं आता होगा तब जरूर 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 चैट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से एक बार बता दूं, ठीक है। बाकी मैं हर पिछली क्लास में बताया था वर्गमूल कैसे करते हैं। आप हमेशा क्या करना है, सिंपल सा गुणनखंड ले लेना, अभाज्य गुणनखंड, फिर उसमें से जोड़ा लगा लगा कर बाहर कर देना है ना। जोड़ा लगा, जैसे मान हो सकता है कि 2 2 का जोड़ा लगा के बाहर करेंगे, जितने को बाहर करेंगे उतने ही हमारे पास, जितने मतलब 2 2 जोड़ा लग के बाहर है उसी में से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे, पी क्यू का मान मिल गया हमारे पास 24, पी क्यू मान क्या मिल गया, लम का मान कितना मिल गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, क्लियर है, लम का मान क्या मिल गया 24 सेंटीमीटर, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप क्या करो, डबल वाइट टाइप करो, क्लियर है यहाँ तक, या जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना। अच्छा, स्क्वायर रूट का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझा देना एक बार। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब कि एडिशन से तो सबसे आसान होता है ना ये स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट को जो ना आप ऐसे समझ लिया करो, चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। जब भी आपको स्क्वायर रूट आए ना आप उसको ऐसे समझ लिया करो, जैसे x प्लस एक्स क्या होता है, तो बोलते हैं 2x। उसी तरह देखो √2 प्लस √2 क्या होगा, तो बोलेंगे 2√2। मतलब इसको आप एक तरफ से x की तरफ बिहेव कर लिया, उसी तरह मान लो x माइनस एक्स क्या होगा सर 0, इसी तरह √2 माइनस √2 क्या होगा सर 0। ठीक है, उस पर मान लो x इंटू एक्स क्या होगा सर, तो हम बोलेंगे सर x इंटू एक्स, एक्स का सर स्क्वायर। आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। अच्छा एक मिनट, जब भी ऐसा कुछ भी हो तो आप एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म हो, चलो मैं एक बार पूछ लेते हैं, सारे बच्चों से पूछते हैं। चलो जिन जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन एकदम अच्छे से विजुअल हो रही है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं हो रही है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, जिनको नहीं हो रही है एन टाइप करेंगे, जिनको हो रही है वाई टाइप। देखो मेजोरिटी स्टूडेंट को क्या हो रही है, मतलब कि आपको मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट को स्क्रीन दिख रही है ना। बस कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही। देखो ऐसा काम क्या करते हैं ना, देखो सर लेट शो हो रही है, अच्छा मतलब शो हो रही है ना, देखो इसमें टोटली टोटली आपके तरफ का नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से ये नेट स्लो हो रही है, मतलब कि ये आपको थोड़ा सा लेट विजुअल हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, आपको थोड़ा सा कोशिश करना है, हाँ थोड़ा सा आपको कोशिश करना है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, शांति से पढ़ते चलना है। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको डाउट आता है तो आप हमसे एक बार दोबारा पूछ लें, कोई इशू नहीं, ठीक है, समझ में आया ना। आज सर सारिका शर्मा से समझ में आपको समझ में आया बाबू, तो हो सकता है आपकी तरफ सर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है जिसकी वजह से आपको लेट विजुअल हो, ठीक है। अगर नहीं होता है फिर भी अगर कुछ भी डाउट होता है जरूर जरूर आप दोबारा पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है ना। चलो तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि सर ये मतलब स्क्वायर रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बताया, तो मैंने उसको एक तरीका सिखाया आपको, एक्स वाला तो आपको आता ही है, तो उसी तरह रिलेट कर लिया। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा सर √2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा सर √2 का था होल स्क्वायर, जो किसके बराबर सर 2 के बराबर, है ना। ठीक है, उसके बाद भागा भी वही होता है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या पढ़ सर रहे एक थे। बार प्लीज, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ उसका। अच्छा इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो,
क्लियर है? चलो 12,000। अब आते हैं सर हम सारांश में, मतलब हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ रखा है ना, तो इसको मैं याद करने के भी तरीके से देखो क्या पढ़ा था। देखो साइन ए होता है सर लंब बट्टा कर्ण, है ना, लंब बट्टा कर्ण। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं और मैं फिर इसको इधर से बताने की एक आकृति बनाकर, है ना, चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको समझ में अभी आया हम। चलो तो मान लो हमने इसको ले लिया ए, ये किया बी, ये लिया सी, और ए के हिसाब से देखना है क्योंकि देखो सब जगह क्या लिखा है, ए लिखा है, सब जगह क्या लिखा है, ए लिखा है, मतलब हमें एक कोण के हिसाब से ही देखना है, एक कोण के हिसाब से देखना है, एंगल ए के हिसाब से देखना है ना। चलो तो देखो इससे जो संलग्न भुज, इससे जो सटी भुजा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आधार, और 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, 90 के सामने वाला कहलाएगा सर कर्ण, 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा कर्ण। अब बताइए सेकंड जो बच्चे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा। सबसे पहला क्या होता है सर, साइन ए, मतलब साइन थीटा जो होती है वो होती है लंब बटा कर्ण, लंब कितना, लंब है बीसी, और कर्ण कितना है, कर्ण है एसी, ठीक है। और कौशिक ए क्या है, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है एसी, और लंब कितना है, लंब है हमारे पास बीसी, है ना, लंब है बीसी। फिर एक कौशिक है, मतलब कॉस वाला, कॉस में क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली आधार बटा कर्ण, है ना, आधार कितना है सर ए बी, और कर्ण कितना है एसी, ठीक है। उसमें अगर सेक की बात करें, ठीक है, उसमें अगर हम सेक की बात करते हैं, सेक क्या होगा, इसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा सर ए सी बट्टा ए बी, है ना। अब आता है लंब, लंब क्या है यहाँ पे, लंब है बी सी, और आधार क्या, आधार है ए बी, रिकॉर्ड इसका उल्टा ए बी बट्टा ए बी बट्टा, क्लियर है यहाँ तक, ए बी बट्टा यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। चलो अब आता है बात की थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका। देखो तो बहुत बच्चे अपना अपना तरीका, मतलब नए नए तरीका आप लोगों ने लगाया होगा, बहुत कुछ ने लगाया होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस कुछ इस प्रकार से हम तो आपको याद करने का तरीका सिखाते हैं, एक मतलब ऐसे याद करते हैं, ऐसे देखो पंडित, नेक्स्ट पेज पे देखो, पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोलिया, हरी हरी बोल। अब ये मतलब क्या है, क्या क्यों, मतलब याद करने कैसे बोलते, देखो पंडित किससे स्टार्ट होगा सर, ये हमेशा पी से स्टार्ट होगा, हरि किससे स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट, बद्री किससे स्टार्ट होगा सर, बी से स्टार्ट होगा, हरि किससे स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट होगा, प्रसाद किससे स्टार्ट होगा सर, पी से स्टार्ट होगा, बोल किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, है ना। मतलब इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बता रहा है, पंडित मतलब पी से स्टार्ट होगा, बद्री मतलब बी से स्टार्ट होगा, प्रसाद किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट, पी से स्टार्ट होगा, हरि मतलब एस से, हरि मतलब एस से, और बोल किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट। तो अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हमें बोला जाए पी बटा एच, है ना, यानी क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, ठीक उसी पर अगर अगर हमें दूसरा आधार बटा कर्ण बोला जाए बी बाई एच, तो ये क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास कॉस थीटा। और फिर हम अगर tan थीटा के बारे में बोला जाए, tan थीटा मतलब ये वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, वो क्या होता है, वो होता है सर लंब बटा आधार, ये हो जाएगा tan, ठीक है, यू गेट tan थीटा। आज समझ में कैसे याद करते हैं, है ना, यानी पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई एच। तो पंडित से हो गया पंडित बद्री प्रसाद, है ना। अब देखो जस्ट इसका उल्टा, है ना, जैसे इसको हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऊपर से देखा तो क्या मिला, cos थीटा बी बटा एच, tan थीटा पी बटा बी, sin थीटा पी बटा बी एच, है ना। अब इसको उल्टा करते हैं, तो जब नीचे से करेंगे तो ये होगा हमारे पास साइन का क्या उल्टा, ये हो जाएगा cosec थीटा, और अगला क्या है सर cos का, ये हो जाएगा sec थीटा, अगला क्या है सर tan थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास cot थीटा, क्लियर है, ये हो जाएगा क्या हमारे पास cot थीटा। सर दोबारा से समझा दो, कौन सा, ये वाला कि पीछे वाला, सर पीछे वाला भी और ये वाला भी। चलो इसमें तो मैं इसमें सिर्फ आपको याद करने का तरीका सिखाया, पीछे वाला मैं आपको पहले से याद कराया था कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है देखो कॉस, और कोसाइन का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट।
यानी सिंपल ऐसे समझो कि साइन थीटा बोल दो, इसका उल्टा हो जाता है हमारे पास कॉसेक थीटा। ये होता है हमारे पास, अगर कॉस थीटा तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। अगर हमारे पास टेन है तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। अब आपको इसका मान याद करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का याद करना है, तो उसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक बनाया। कौन सा ट्रिक है? पंडित बद्री प्रसाद। पंडित किससे स्टार्ट होगा? पी से। बद्री किससे स्टार्ट होगा? बी से। प्रसाद किससे स्टार्ट होगा? पी से, है ना। और हरि हरि बोल तो हरि किससे स्टार्ट होगा? एच से। हरि किससे स्टार्ट होगा? एच से। और बोल किससे स्टार्ट होगा? बी से। यानी पी बटा एच क्या होगा? साइन थीटा। बी बटा एच क्या होगा? कॉस थीटा। पी बटा बी क्या होगा? टेन थीटा। अब इसको उल्टा कर लो, एच बाई पी क्या होगा? कोसेक थीटा। एच बाई बी क्या होगा? सेक थीटा। और बी बाई पी क्या होगा? कॉट थीटा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे, है ना। चलो अब यहीं पे मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आप, है ना, ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए। अब मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया ए बी सी, जिसमें हम सी को कोण मान रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास एंगल क्या? 90 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि 90 के सामने वाला क्या होता है? हमारे पास कर्ण होता है ना। और हम किसके हिसाब से देख रहे हैं? तो न्यून कोण सी के हिसाब से। किसके हिसाब से देख रहे हैं? न्यून कोण सी के हिसाब से देख रहे हैं। तो सी से जो सटी हुई भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आधार हमारी। तो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, है ना। ये हो गया आधार, मतलब ये हो गया हमारे पास बेस। ये हो गया आधार, मतलब हमारे पास क्या हो गया? बेस। स्क्रीन रुक रही है क्या सर? हिंदी में भी तो चलो हिंदी में भी लिख दे। अच्छा हिंदी में लिख दे, हिंदी में लिख दे, कोई इशू नहीं। हिंदी में देखो पी को बोलते हैं हम लंब, और एच को क्या बोलते हैं? एच को बोलते हैं कर्ण। यहाँ बी को बोलते हैं देखो हम आधार, और एच को क्या बोलते हैं? एच को बोलते हैं कर्ण। बी को क्या बोलते हैं? लंब, और बी को क्या बोलते हैं? हम आधार। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट चलो फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी प्रवीण कुमार नाम सूचित जीवन की अगर हो सकता है नहीं भी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे ये होता है आपके जो हाफ ईयरली में जो भी चैप्टर आने वाला है उससे रिवीजन हम लोग करा देंगे। हाफ ईयरली का चिंता मत कीजिए, उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर आने वाला है उससे हम लोग रिवीजन जरूर करा लेंगे। ठीक है, चलो अब हम बताइए ये हो गया, हमने सी को लिया आधार। अब मान लो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा सबका नामकरण करते हैं। देखो आधार का मान हमने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, ये ऐसे करते हैं 4 सेंटीमीटर। और लंब का मान हमने बोल दिया 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम मुझे सबसे पहले बताइए कि साइन सी का मान क्या होगा? चार ऑप्शन बताइए। हाँ करा देंगे, सब करा देंगे, सारे के सब करा देंगे। जब रिवीजन होगा तो सब कुछ करा देंगे आपको, जो भी आपका हो ना। ये रिवीजन हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। साइन सी मतलब साइन थीटा का वैल्यू बताना है, क्या होगा? तो देखो हमें पता है क्या है सर? साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। और हमें बताइए यहाँ पे लंब कितना है सर? लंब है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है सर? कर्ण है 5 सेंटीमीटर। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे बोलेंगे सर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी क्या बच गया आपके पास? 3/5। साइन थीटा हो गया 3/5। क्लियर? अब बताओ, अब हमारे पास अगला बताओ सर, कॉस सी क्या होगा? हाँ, कॉस सी क्या होगा? जल्दी बता, कॉस सी क्या होगा? और हम सी ही क्यों बोले? क्योंकि सर देखो हम सी को ही कोण माने हैं। 4/5। तो चैट बॉक्स में सुमित प्रजापति चैट बॉक्स में था, 5 बजे देखो चैट बॉक्स में आ रहा है, आप भी बताओ चैट बॉक्स में। तो एक आदमी अगर माइक ऑन करे तो बाकी बच्चे माइक ऑन, फिर इससे नॉइज होगा, फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना। तो चैट बॉक्स में बताएगा, प्रिफर किया करो हमेशा चैट बॉक्स में। तो कॉस सी मतलब हमारे पास हो गया आधार बट्टा कर। और आधार हमारे पास कितना है सर? आधार है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है? कर्ण है 5 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या गया सर? 4/5। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्रिकी और बनाते हैं। चलिए tan थीटा बराबर क्या? tan थीटा बोलो, tan सी बराबर बताइए क्या होगा? tan सी
कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेक मतलब कोसेकेंड सी। बहुत बढ़िया, देखो सिंपल है। देखो tan सी होता है हमारे पास, बताओ, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और यहाँ पे लंब कितना है सर, लंब है 3 सेंटीमीटर, और आधार कितना है सर 4 सेंटीमीटर। चलो कैंसिल आउट कर दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट क्या हो गया हमारे पास 3 बाई। अब हमें ध्यान से देखो, हमें क्या बताया सर, अगला देखो, साइन का उल्टा क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक सी। वो क्या होता है सर, इसका उल्टा, यानी उल्टा मतलब क्या होता होगा, कर्ण बटा लंब। और कर्ण क्या है सर, कर्ण है हमारे पास 5 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचिया 5/3। नेक्स्ट, अब कॉस सी का उल्टा सेक सी, बताइए सेक सी क्या होगा। बताइए कॉस सी का उल्टा क्या होता है, सेक सी, सेक सी का मान क्या होगा, बहुत सेक सी हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटा आधार ना। कर्ण क्या है, कर्ण है 5 सेंटीमीटर, बट आधार क्या, आधार है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, क्या बचे हमारे पास 5/4। अब आते हैं यहाँ से, देखो tan का उल्टा वो होता है सर cot सी। तो tan सी जो होगा लंब बटा आधार, तो cot सी क्या होता है, आधार बटा, आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचेगा हमारे पास 4/3 बचेगा। क्या बच गया 4/3, तो उसको उल्टा सिंपली। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यानी यहाँ से हमने ये सीखा कि सर अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर पता चल जाएगा तो हमें कुछ भी निकालने के लिए बोलो हम निकाल लेंगे। जैसे साइन निकालने के लिए बोलो, कॉस निकालने के बोलो, कॉसेक निकालने के बोलो, सेक निकालने के बोलो, टेन निकालने के बोलो, या कॉट निकालने के लिए, हम सब कुछ निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। ये ना, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट ऑप्शन डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट ऑप्शन को डबल वाइट। सर इसमें एक पिच आप क्यों लिखवाया है? आप थोड़ा सा अच्छे से बोल सकते हो, आपकी आवाज नहीं, मतलब थोड़ा गूंज रही है। सर आप फिर आपने से एक लाइन लिखवाई थी, पंडित बद्री याद प्रसाद। करने के लिए, याद करने के लिए मैंने वो लिखवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। जैसे कि क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, हमें क्या बताया कि लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। यानी देखो पंडित का पहला अक्षर क्या होता है, पी, पी से स्टार्ट होगा। हरि का पहला अक्षर क्या होता है, एच, एच से स्टार्ट होगा। यानी पी बटा एच क्या होता है सर, पी बटा एच होता है साइन थीटा, बी बटा एच होता है cos थीटा, पी बटा बी होता है टेन थीटा। इसका उल्टा क्या होगा, एच बाई पी एच होता है cosec थीटा, एच बाई बी क्या होगा sec थीटा, और बी बाई पी क्या होगा cot थीटा। ये मैंने आपको याद करने का तरीका सिखाया था। आज सुनिए प्रवीण कुमार ने सोचा बन के, आप पूछिए पूछिए पूछिए। सर हम पी और एच से क्या समझे? आप, हाँ आप उसको ऐसे लिख लो, लंब लिखो, मैंने मतलब एक तरीका बताया। जैसे लंब का इंग्लिश क्या होता है, परपेंडिकुलर। कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। आप उसको पी को समझ लो लंब बटा कर्ण, है ना, ऐसे समझ सकते हो आप। सर एक बार स्क्रीन पे लिख दो इनके नेम। अच्छा स्क्रीन पे लिख दे, चलो इंग्लिश इंग्लिश नहीं लिखते, है ना। यस सर, इन अल्फाबेटिक के नेम। तो देखो परपेंडिकुलर, सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देना। लिख रहे हैं लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर देखो होता है, इसको हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं पी से, जिसे हम कहते हैं लंब। फिर होता है हमारे पास बेस, जिसे शॉर्टकट में बी से डिनोट करेंगे और इसे कहेंगे हम आधार। ठीक है, फिर होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और इसे हम डिनोट करते हैं एस से, और जिसे हम क्या कहते हैं, क्लियर है। चलो, और हम लोग जनरली जो हम अल्फाबेटिकल होता है ना, इसको हम लोग जनरली मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख देते हैं, लेकिन जनरली हम लंब बटा आधार लिखो या पी बटा बी लिखो, बात बराबर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप ले लो, आप इसका इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। ठीक है, बढ़ा जाए। चलो
अब देखते तो ध्यान से देखो, अभी तीसरा चीज समझ, चलो इसको सॉल्व करने से पहले देखो, पहले 2-3 क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर उस पे आएंगे। तो से हम जो 6 के 6 हैं वो जान सकते हैं इनको उल्टा करके। हाँ हाँ हाँ, सर एक जिसके बार पहले वो बताया। पंडित बद्री प्रसाद वाली लाइन भी लिख देना। अच्छा चलो लिख देते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना के लिखते हैं, है ना। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देते देखो, तो P फॉर परपेंडिकुलर, हरी फॉर एच मतलब कर्ण हाइपोटेनिस, B फॉर बेस मतलब आधार, P फॉर प्रसाद, B फॉर बोल, है ना। ये हो गया प्रसाद तो परपेंडिकुलर, सिंपल। अब हमें देखा है क्या, चलो इसको भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर नीचे, ये हो गया साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा मतलब कॉस का एंगल, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, है ना। अब इसका उल्टा करते हैं हम, ये उसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सर सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो आपको यहाँ पे बस एक ही पेज से सब समझ जाओ। आपको पूछेगा P फॉर, तो बोलेंगे क्या, P फॉर लंब होता है परपेंडिकुलर, H फॉर सर कर्ण होता है, B फॉर सर बेस होता है मतलब आधार होता है ना। और तो सब पता ही हमें। चलो क्लियर यहाँ तक, स्क्रीन नहीं रुकी, अच्छा फिर से प्रेजेंट कर दो, चलो फिर से प्रेजेंट कर दो। तो मैंने फिर से प्रेजेंट कर दिया। चलो अब पूछिए, सुमित पूछे बाबू, क्या डाउट होगा आपको, पूछ लीजिए। आप पूछिए पूछिए, सुमित प्रजापति नाम से बच्चा जन पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ। चलो क्लियर, बढ़ जाएंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, आपके पास तीनों भुजाओं की लंबाई पता थी, आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पता थी तो आपने सब निकाला। अब मान लीजिए कि कोई अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे, कोई हमें एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमें एक यहाँ पे त्रिभुज बना ली। अब हम बोले यहाँ पे देख लो ए, यहाँ बोले बी, यहाँ बोलते सी। अब इसकी लंबाई हम बोल देते हैं 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई बोलते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस नीचे वाले के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब हम इसमें पूछ रहे हैं कॉसेक ए का मान, सेक ए का मान, टैन ए का मान, कॉट ए का मान, साइन ए का मान, कॉस ए का मान। चलिए, तो आपको मैं क्या करता हूँ ना, 1 मिनट का पहले समय देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सोचने के लिए मैं समय देता हूँ। पहले आपको पाइथागोरस लगाकर यहाँ पे एक जो भुजा नहीं पता है उसका मान निकालना, मतलब किसकी मान निकालनी, BC की। तो सबसे पहले आप चैट से बताते चलना, चैट में बताना है सबका आंसर क्या करना है, चैट में। तो सबसे पहले आप आंसर बताओ, BC क्या होगी, BC का मान क्या होगा, और BC आधार होगी, लंब होगी, या कर्ण होगी, ऐसे बताते चलना। चलो इधर आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, जो भी आप बनाते चलो मैं देखते चलूंगा आपको। चलो 4 सेंटीमीटर आ रहा है बेस, चलो बहुत ही सुरेश नाम से बच्चा जन के, बहुत अच्छा बेस है। 4 सेंटीमीटर बेस होगा कि परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से देख लीजिए किस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, किस कोण से हमें देखना है, किस कोण से देखना है हमें सर, इस कोण से देखना है। अब देखो बहुत अच्छी हम सही करने लगे। $4 जब परपेंडिकुलर होगा ना, अच्छा बहुत दुनिया मतलब लंब होगा। BC लंब होगा, कितना के बराबर होगा, कितना बराबर होगा ये बता दो, तो चेक कर ले, है ना। तो किससे निकालते हैं सर, हम हमेशा किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सर, हमें क्या निकालना, देखो अगर हम इससे बारे में बात करना है, देखो इससे सटी भुजा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आधार, है ना। ये क्या हो जाएगा लंब, और ये 90 के सामने क्या कहलाता है सर, कर्ण। यानी हमें लंब निकालना है ना, लंब निकालना है तो क्या बोलेंगे सर, लंब का वर्ग
जो होता है वो बराबर होगा सर कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को माइनस कर देंगे, है ना। यानी यहाँ पे अगर हमें लंब निकालना है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, कर्ण है 5 का वर्ग माइनस आधार, आधार क्या है सर 3 का वर्ग। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो लंब का वर्ग, आधार क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण है सर 5 का 25 माइनस आधार का मतलब 3 3 का 9। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16, है ना। बताइए यहाँ पे हमारे पास लंब का मान क्या आएगा, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लंब का मान, ठीक है। अब जब यहाँ पे स्क्वायर में दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट 16, रूट 16 का मान क्या होगा सर 4, रूट 16 का मान क्या होता है सर 4 होता है। अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं 4, है ना। अब देखते हैं, अब हमें ये बताओ, 4 गया मतलब कि लंब का मान क्या गया 4 गया। अब हमें ये बताओ कि जैसे ही पता चला सर लंब का मान 4 सेंटीमीटर, हम अपने नीचे से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए, एक एक करके सबको बनाते चलते हैं। पहले बनाते हैं सर कॉस ए को। कॉस ए क्या होता है सर, सर कॉस ए होता है आपका आधार बट्टा कण। क्या होता है सर, आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण। और आधार का मान कितना है सर हमारे पास, आधार का मान देखो 4 सेंटीमीटर, और कण का मान कितना है सर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के क्या बच गया 4/5, यानी कॉस ए का मान क्या हो गया 4/5। अब समझ में ना कैसे निकालते हैं। अच्छा देखो बहुत बच्चे निकाल भी रहे हैं, ग्रेड 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 ग्रेड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब देखो ठीक इसी प्रकार सर हम 3/5 होगा, 4/5 नहीं। चलो अच्छा आधार, सॉरी सॉरी सॉरी, आधार क्या है हमारे पास 3 है, सॉरी ना। आधार क्या है, देखो यहाँ पे आधार है हमारे पास 3, है ना। तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3/5, ठीक है। फिर हम आते हैं किस पे, साइन पे। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कण। और लंब क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे लंब का मान दिख रहा है देखो 4 सेंटीमीटर, और कण का मान क्या दिख रहा है सर, कण का मान क्या 5 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या हो गया 4/5। आज समझ में, है ना। यानी सारे क्वेश्चन को हमको इसी प्रकार से बनाने हैं। हमें अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं दे दी गई, हमारे लिए बल्ले बल्ले, हम सिंपली क्या लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकाल लेंगे। और इन द केस अगर हमें कोई दो भुजा दिया गया हो त्रिभुज की, तो हम तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालेंगे। जब हमें तीनों भुजा मिल जाएगी हम आराम से अपना ये सीख लेंगे। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बता हरि क्या होता है हमारे पास साइन थीटा, बद्री बटा हरि क्या होता है कॉस थीटा, और प्रसाद बटा बोल क्या होता है हमारे पास tan थीटा, है ना। चलो यानी मैं इससे बोल देता हूँ कि लंब बटा कण होता है साइन थीटा, आधार बटा कण होता है आपका cos थीटा, और लंब बटा आधार होता है आपका tan थीटा। यानी इसका मतलब tan थीटा जो होता है, यानी tan ए देखना है यहाँ पे, tan ए हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। और लंब कितना है, लंब है हमारे पास 4/3 कर दे, है ना, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का मान क्या होता है सर 5/3, और साइन का उल्टा होता है सर कॉस से, कॉस का मान क्या होगा सर 5/4, और टेन का उल्टा होता है सर कॉट, कॉट का मान क्या होगा सर 3/4, उसका उल्टा कर देंगे, है ना। बाकी से बताओ समझ में आएगी। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना है। कहीं भी डाउट हो जरूर 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 हम साथ साथ पूछ लिया करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम अच्छी समझ में आ गया ना, बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है ना, आपको इसका आंसर चैट बॉक्स में ही करना है, ठीक है। आंसर कहाँ करना है, चैट बॉक्स में। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय दूं, चैट बॉक्स में आंसर करना है। किसका किसका मान निकालना है सर, साइन आर का मान निकालना है, कॉस आर का मान निकालना है, tan आर का मान निकालना है, और बाकी सब 6 का मान, मतलब कॉट आर का भी कॉसेक आर का भी सेम, मतलब इसके रेसिप्रोकल इसके व्युत्क्रम का ही मान निकालना है, ठीक है। आपको मैंने 2 मिनट समझ दिया ताकि आपको समझ में आए कि सर हमारे पास दो भुजाएं दी गई होती हैं, तो बाकी दो भुजा हम क्या करते हैं, बाकी भुजा कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। निकालिए चलिए आराम से निकालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से नहीं, चैट में बताना है आपको, चैट में बताना है।
10 आ गया 5/12। ठीक है, देखते हैं चलो। कुलदीप कुमार नाम सोचे उनके बहुत ने, चलो। हाँ मतलब सारे बच्चे का आंसर एकदम सही सही कर, अच्छा आंसर कर, बहुत बढ़िया। सेकार साइनियर, बहुत सिंपल। तो सबसे पहला मतलब क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला हमारे मन में क्या आना चाहिए? सबसे पहला चीज हमारे मन में आना चाहिए कि सर त्रिभुज के, सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है क्या? तो हम बोले सर नहीं पता है। अब देखो 13 दिया गया है, 5 दिया गया है ना। अब देखो आर, सब में क्या पूछा है सर? आर, हम आर को ही क्या मान लेते हैं? अपना न्यून को। तो आर के हिसाब से सर ये हो जाएगा हमारे पास आधार, और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? 90 के सामने वाला कहलाता है कर्ण। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा सर? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा सर? आधार बराबर, मतलब आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो, तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। ठीक है, फिर है सर आधार का वर्ग बराबर 13 का वर्ग मतलब 169 माइनस 5 का वर्ग मतलब 25। चलो 169 से 25 घटा देते हैं। यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे हो गया हमारे पास आधार का वर्ग जो हुआ वो हुआ सर 144 के बराबर। यानी यहाँ से जब हम वर्ग घटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम वर्ग घटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। बताइए 144 का वर्गमूल कितना होता है सर? 12। इसका मतलब हमारे पास आधार का मान कितना आ गया? 12 आ गया। आधार का मान कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है ना। बेस का मान आ गया 12। अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो हमें पहले क्या निकालने को बोला? सबसे पहले निकालेंगे साइन आर। साइन आर निकलेंगे। साइन क्या होता है सर? साइन आर होता है आपका लंब बट्टा कन। क्या होगा? लंब बट्टा कन। और लंब क्या है सर? लंब है हमारे पास 5, और कन क्या है? कन है 13। 5/13। कौसर क्या होता है सर? कौसर होता है सर आधार बट्टा कन। और आधार कितना है सर? आधार है मेरे पास 12, और कन कितना है? कन है 13, यानी ये 12/13। टेनर क्या होता है? ये होता है सर लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार, लंब कितना है सर? 5, और आधार कितना है? 12। 5/12। क्लियर है? 5/12 है ना। अब आते हैं सर इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम होता है सर कौशिक आर। कौशिक आर क्या हो जाएगा सर? इसका व्युत्क्रम यानी कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब, और कर्ण का मान कितना है सर? कर्ण का मान है 13, और लंब का मान कितना है? 5। 13/5 कौशिक आर। अब देखो कौस आर क्या होता है सर? कौस आर होता है सेक आर बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार, और कर्ण कितना होता है? कर्ण होता है आपका 13, आधार कितना हो गया? आधार हो गया 12। ठीक है, नेक्स्ट टेन आर। और टेन आर क्या उल्टा क्या हो गया सर? कॉट आर। और कॉट आर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। आधार क्या होगा सर? 12/5। ठीक है, इसका उल्टा। तो एकदम उम्मीद करते हैं हम लोग आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। साइन आर, कॉस आर, टेन आर, और इसका उल्टा भी। साइन का उल्टा कॉसेक आर, कॉस का उल्टा सेक आर, टेन का उल्टा कॉट आर। क्लियर है? क्लियर नहीं? यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन का आंसर करना है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एकदम सही करोगे, है ना। और आंसर कहाँ करना है हमें? आंसर करना है पोल सेक्शन में। कहाँ आंसर करना है हमें? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो
सर क्वेश्चन एक बार समझा दो। चलो समझाते हैं, हम क्वेश्चन ही समझाते हैं। क्या हो, कुल मिला के अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे ना, तो आपको सब में क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है आपको, साइन ए निकालना है। साइन ए का मान निकालना मतलब ए के हिसाब से क्या निकालना है सर, साइन ए का मान निकालना। तो आप यहाँ से इस आकृति को देखिए, जो समकोण त्रिभुज को देखिए, सिर्फ आप साइन ए का मान निकालो, फिर इससे मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में, चलो देखो बहुत बच्चे एकदम जल्दीबाजी में भी आंसर करें। हाँ ठीक है, आराम से। चलो, मेरा जो पहला ही क्वेश्चन था उसी पहला क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन। आपको 2 मिनट का समय, देखो जल्दीबाजी में बस आंसर मत कीजिएगा, शांतिपूर्वक आंसर कीजिएगा, आपका आंसर एकदम सही होगा, है ना। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आपका आंसर गड़बड़ होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गड़बड़ नहीं होगा। चलिए, लास्ट 15 सेकंड देखो। टिल नाउ 24 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन में 25 स्टूडेंट, 25 बच्चों ने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, चलो आसान से, चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी भी लगभग 40% बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 है ना। चलिए ध्यान देखो, सबसे पहले देखते हैं सर, ये है तो एक हिसाब से कौन सा ये हो जाएगा सर, इसके आधार। 90 की सान वाले हो जाएगी सर कर्ण। तो सर जो बची है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लंब, है ना। और हमें क्या बताया सर, साइन ए वो क्या होता है सर, वो होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब हमें यहाँ बताइए लंब कितना दिया सर, लंब दिया है 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, यानी हो गया 4/5। क्या हो गया 4/5, यानी साइन ए का मान कितना है, 4/5 के बराबर। साइन ए का मान कितना है सर, 4/5 के बराबर। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है। आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। पूछिए पूछिए, प्रवीण नाम से पूछिए, क्या डाउट होगा आपको। आपने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी ये जो जहाँ पे आपने जैसे कि सी बी है लंब, सी ए है कर्ण और बी ए हमारा आधार। सर पिछली में भी आपने यही किया था, लेकिन तो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करवाया था उसमें आपने बी ए को सर लंब क्यों लिखा था? अच्छा चलो, यहाँ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। इस त्रिभुज का हम अगर ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं ला सकता हूँ सी, यहाँ पे मैं ला सकता हूँ बी, यहाँ पे ला सकता हूँ ए। ठीक है, आपको ये नामकरण पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस नामकरण पे ध्यान नहीं देना। आपको किस पे ध्यान देना है, आपको इस पे ध्यान देना है कि किस कोण के बारे में बात की जा रही है। देखो यहाँ पे कोण ए के बारे में बात की जाए तो मान लो ये कोण है ना, इस कोण से जो सटी हुई भुजा होगी इसे कहेंगे हम आधार, और ये जो 90 के सामने वाला उसे कहेंगे कर्ण। तो जो बच गया उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लंब। तो बस आपको इस पे ध्यान देना है। तो हो सकता है कि कभी आपका आधार लंब बन जाए, कभी आधार लंब आधार बन जाए, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, कौन से कोण को ले रहे हैं। देखो यहाँ पे कौन से कोण लिए हैं, कोण ए को लिए हैं, क्योंकि हमें सब में किसको पूछा है, कोण ए को पूछा है। तो देखो इस कोण से, कोण ए से सटी हुई भुजा कौन सी है,
ये ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा इसी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है सर, कर्ण कहलाता है। तो आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, जो बच गया क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ऐसा नहीं है। तो आपने जो क्वेश्चन देखा होगा, जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसमें मैंने ए को ऊपर रखा होगा, जिसके वजह से आपका लंब का नामकरण चेंज हो गया होगा। ऐसा नहीं हो, प्रवीण नाम से बच्चे जानिए, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। यस सर, तो सर बी का भी आधार तो यही है ना। अगर हाँ देखो, अब इसमें आओ, हाँ, क्या बी का भी, अगर हाँ देखो, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ऐसे पूछा जाता, साइन सी का मान पूछा जाता, तो मैं सब कुछ चेंज करता, सबको ऐसे बनाता। देखो साइन सी का मान पूछता नहीं यहाँ पे, तो सब तो सेम ही है। देखो ए बी, यहाँ पे सी, तो यहाँ से देखो ए सी का मान क्या करता है, 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान क्या है 4 सेंटीमीटर, और ए बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें क्या पूछा गया, साइन सी पूछा गया ना, तो हम सब कुछ सी के हिसाब से लिखेंगे। तो ये सी है, तो देखो सी से सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। यानी यहाँ पे आधार कौन सी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये हो गया कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब। तो देखो अभी जहां पे आपका ये पहले आधार की तरह काम कर रहा था, अब किस तरह काम करेगा, वो लंब की तरह काम करेगा, है ना। यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। और लंब कितना बराबर है, लंब है सर 3 सेंटीमीटर के बराबर, और कर्ण कितना, कर्ण है 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब 3/5 हो जाएगा। सर ऐसे कर्ण चेंज नहीं होगा, आधार और हाँ, लंब ही। आधार और लंब, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण 90 के सामने वाला जो होता है वही होता है। हाँ, 90 के सामने वाले भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलते हैं। और लंब आधार किस पे चेंज करते हैं, हम कौन से कोण के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कोण के बारे में बात होगा उस कोण के हिसाब से हम देखेंगे कि मेरा आधार क्या है, लंब क्या है। समझ में यहाँ तक। तो सर अगर हम साइन बी की बात करें तो सर इसमें साइन हमारा बी नहीं, साइन बी आपसे पूछे सर, आप अगर आप बोलेंगे साइन बी की बात करें, चलो आप बताओ साइन बी का तो मान दे दिया गया है हमें, बी का मान कितना दिया गया है 90 डिग्री। तो आप बोले सर ये साइन बी के मान प्लस साइन 90 डिग्री के मान पूछा, और साइन 90 का मान होता है 1, आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको जनरली साइन बी नहीं पूछेगा, आपको जनरली पूछेगा साइन ए पूछेगा, नहीं तो साइन सी पूछेगा। मतलब किस कोण के बारे में, न्यून कोण के बारे में पूछता है। देखो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है ना, ऐसे नहीं। तो आपको डायरेक्ट मतलब जो 90 वाला हो तो 90 वाले के बारे में नहीं पूछता है, 90 के अलावा जो 2 न्यून कोण है उसके बारे में पूछा जाता है। हाँ सर, इसमें ए है तो इसे सटी हुई आधार हाँ, कहलाएगी। एक अगर कोण हमारा ए से देख रहे हैं तो उससे सटी हुई जो भुजा है आधार कहलाएगी, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, जो बच गया क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ओके सर। क्लियर है। हाँ चलो आगे। हाँ देखो बाकी बच्चे, अगर आपको भी इस प्रकार कुछ भी डाउट होता है, जरूर 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 डाउट अपने यहीं पे क्लियर कर लिया करो, ठीक है, बात के लिए मत रखा करो। या नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आते हो, लग रहा है कि आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो जरूर शुरू में ही पूछ लिया करो मुझसे, है ना। बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ब्रजेश कुमार नाम से बच्चे जान, आपने भी हैंड रेज किया हुआ। प्रवीण अभी और भी डाउट है क्या, प्रवीण कुमार नाम से बच्चे जान किया। हाँ ब्रजेश कुमार नाम से आपने भी हैंड रेज किया, आपको डाउट बाबू। सर ये सी को तो आपने अंडरलाइन किया है कि मतलब ये हमारा कौन है, अगर हमें ये नहीं दिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि सटी हुई भुजा कौन सी है। हाँ चलो ये भी गुड क्वेश्चन। देखो सिंपली देखो, अब मान लो कोई भी हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान लो ए बी ऐसे सी, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में से बोलेगा कि आप बताइए साइन सी का मान, जैसे बोला साइन सी मतलब आपको कौन सा कोण लेना है, सी, सी कोण लेना है। इसके लिए आपको ये पूरा बना लेना है कि सी के हिसाब से ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब। और जैसे ही आपको बोला कि साइन ए बताइए, तो उसके लिए आपको अलग से त्रिभुज बना लेना है ऐसे, जिसमें आप यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि ये हो गया ए के हिसाब से, ए के हिसाब से ये सटी हुई भुजा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। ऐसे में तो हम इसके लिए इसको यस यूज करेंगे और इसके लिए इसको यूज करेंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर क्या दोनों के लिए हम अलग अलग त्रिभुज, हाँ बना लो। जब भी अलग अलग त्रिभुज आप बना लोगे तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। अभी मत कि एक ही त्रिभुज में हम सब कर रहे हैं, जो बोला जाए जिस कोण के बारे में बोला जाए उसके लिए अलग अलग त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने में कितना टाइम लगता है, मात्र से 2 से 3 सेकंड, खत्म, है ना। चलो अब बढ़ते एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में ना। चलो एक क्वेश्चन इसमें भी देखो क्या निकालना है, इसमें हमें cosec a निकालना है, ठीक है, मतलब साइन का उल्टा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है कि पहले आपको एक भुजा नहीं दिया गया है, तो उस भुजा का पहले मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक भुजा आपको नहीं दिया गया तो उस भुजा का पहले आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ।
पहले आप एक भुजा निकाल लेना, क्योंकि एक भुजा नहीं दिया गया है ना, फिर कौशिक। मैं थोड़ा बहुत आपको और हिंट दे देता हूँ कि कौशिक ए जो है, देखो ए के हिसाब से, क्या बोला, ए के हिसाब से बोला ना, कौशिक ए जो होता है साइन के उल्टा होता है, और साइन जो होता है लंब बटा कन होता है, तो ये होता है कन बटा लंब। मतलब कुल मिला के कन निकालना और लंब निकालना ना। चलो, जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है ना, आराम से आंसर कीजिए। आपके पास टेक योर टाइम, आपके पास टाइम है, आराम से बनाइए। अगर थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए तो अधिक टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर आपको जरूर करना है ना। यहाँ पे कर्ण नहीं दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले हम कर्ण के मान निकालेंगे, फिर हम कौशिक के मान निकालेंगे। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी मतलब, है ना, मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। ए बी सी, है ना, हमें देखो ए सी के माने बताया, और ये ए सी क्या है, तो एक हिसाब से देखना है ना, एक, क्योंकि ए बोला ना कौशिक ए बोला, तो एक हिसाब से ये क्या होगा सर, नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लंब, और ये वाला जाएगा कर्ण। यानी हमें क्या निकालना है, कुल मिला के हमें कर्ण निकालना, हमें क्या निकालना है, कुल मिला के कर्ण निकालना, है ना। कर्ण निकालते हैं, चलो क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, है ना, यानी कर्ण का वर्ग, और लंब, लंब कितना है, लंब है 24 का वर्ग, जो आधार कितना, आधार है 10 का वर्ग, यानी यहाँ पे हो गया कर्ण का वर्ग जो है 24 का वर्ग कितना हो गया सर, 576, प्लस 10 का वर्ग कितना हो गया 100, यहाँ से हो गया सर कर्ण का वर्ग जो है बराबर होगा 676, और देखो वर्ग घटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा, मैं बता दो, वर्गमूल मिलेगा, और 676 का वर्गमूल कितना होता है, 676 का वर्गमूल कितना होता है जल्दी बताएंगे, 26, बहुत बढ़िया, 26। अब ये वर्गमूल सॉल्व करने सबको आता है ना, मैं उम्मीद करता हूँ सबको वर्गमूल सॉल्व करने आता है, नहीं आता है जरूर पूछ लेना, ठीक है।
चलो अब हमें क्या निकालना है सर, cosec a, यानी हमें इसका मान कितना 26 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सर cosec a। cosec a क्या होता है सर, कर्ण बटा लंब, और कर्ण कितना है सर 26 सेंटीमीटर, और लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ बच गया देखो 26/20, है ना। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं 26, अच्छा ये कैंसिल आउट भी होने वाला है, चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इधर 2 से 13 2 26 और 12 क्या हुआ 13/12, 13/12 इज द राइट आंसर, है ना। 13/12 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द right answer. Then take a screenshot and type double. Then take a screenshot and type double y. Option C is the right answer. हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में n टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट है तब चैट बॉक्स में y टाइप करके जा सकते हो। देर से ही पर समझ में आ गया, बहुत नहीं। चलो समझ में आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।